जय हिंद दोस्तों। देखिए आज दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी वैकेंसी बताने जा रहे हैं जिसको दोस्तों आपको जरूर से जरूर भरना है। इसका जो डेट बताया जा रहा है ना 31 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म को भर देना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 2024 अब खत्म होने जा रहा है और ये साल की अंतिम वैकेंसी है। 2025 में जितना भी वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन 2024 में जितनी भी अभी वैकेंसी निकली है आपको भर देना चाहिए ताकि नया साल में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अभी फॉर्म भरोगे तब ना 2025 में एग्जाम दोगे, क्योंकि अभी फॉर्म भरोगे तो 2-3 महीना बाद ही एग्जाम होगा, तुरंत तो होगा नहीं। तो अभी आपको फॉर्म भर देना चाहिए, ऐसा मौका आपको 1 साल बाद मिलेगा, ठीक है, और कम भी मिल सकता है। तो देखिए 10th पास की वैकेंसी हम बताएंगे, 12th पास की भी वैकेंसी बताएंगे, ग्रेजुएशन पास की भी वैकेंसी बताएंगे। टोटल यहां पर हम 4 वैकेंसी आपको बताने जा रहे हैं। आपको डेफिनेटली फॉर्म को अप्लाई कर देना है। डेट याद रखिएगा, पुराने साल में ही आपको फॉर्म भरना है, 31 दिसंबर से पहले ही अप्लाई कर देना है। एज यदि आपका 18 से ऊपर है तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। वेतन की बात करेंगे तो सभी पोस्ट में आपको 30,000 से ऊपर ही वेतन मिलेगा। किसी किसी पोस्ट में अब जैसे ग्रेजुएशन वाला है तो इस पे ज्यादा वेतन मिलेगा, इस पे थोड़ा सा कम वेतन मिलेगा, इस पे थोड़ा सा कम मिलेगा। तो दोस्तों ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। तो जो भी हम वैकेंसी बताने जा रहे हैं एकदम याद करके भरिएगा। आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आप आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा अपडेट दिया है और आगे नए साल में भी आपको जो भी जॉब वगैरह आएगा सबका बढ़िया से अपडेट हम देते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 इसका विभाग की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट आपको हम बताते हैं कि विभाग क्या है। आपको दोस्तों भर देना है, ये विभाग है दोस्तों MPP, देखिए MPP KVCL, ठीक है दोस्तों, ये बिजली विभाग है, ठीक है। बिजली विभाग में टोटल 2573, टोटल सीट कितना है 2573 वैकेंसी है। देखिए MPP KVCL का मतलब होता है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये दोस्तों इस वैकेंसी का नाम है। तो पोस्ट बहुत सारा है, इस पे स्टोर कीपर का वैकेंसी है, क्लर्क का वैकेंसी है, कई तरह का वैकेंसी है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो बहुत तरह का इस पे पोस्ट है, तो आप अपने हिसाब से पोस्ट को चुन सकते हैं। इस पे 10th लेवल का भी सीट है, जो ITI किया है उसके लिए भी वैकेंसी है, ITI नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, उसके अलग वैकेंसी है, 12th का अलग वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल का अलग वैकेंसी है। तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, काफी बढ़िया सीट है। इस पे उम्र की बात करेंगे ना तो एज, इस पे देखिए एज मांगा है कम से कम 18, अधिक से अधिक 40 यदि आपका एज है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनको उम्र वगैरह में आरक्षण मिलेगा, बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है, UR में आपको रखेगा, ठीक है। तो इसका अप्लाई दोस्तों 24 दिसंबर से चालू हो रहा है, 24 दिसंबर 2024 से इसका फॉर्म भराएगा और लास्ट डेट इसका हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में। तो आप एकदम याद करके फॉर्म को भर दीजिएगा, क्लियर है। फी का बात करेंगे, अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है। तो देखिए यदि आप SC हैं, यदि आप ST हैं, यदि आप OBC हैं, यदि आप EWS हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 600 रुपया, ठीक है। इसके अलावा यदि आप जैसे कि जनरल हैं, ठीक है, और अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको यहां पर 1200 पेमेंट ये मांग रहे हैं। देखिए पेमेंट थोड़ा ज्यादा मांग रहा है, हालांकि बिजली विभाग की नौकरी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। योग्यता की यदि बात करेंगे तो योग्यता सभी अप्लाई कर पाएंगे, 10th वाले, 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने जैसे बीटेक कर रखा है, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, आपने ITI कर रखा है, आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया सीट इस पे निकल के आ चुका है। तो 24 तारीख से फॉर्म भराएगा, एकदम याद करके आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर है। तो वैकेंसी नंबर 1 हो गया MPP KVCL, क्लियर है। चलिए आपको दूसरा वैकेंसी बताता हूं।
देखिए दोस्तों, वैकेंसी नंबर 2 की बात करेंगे तो ये वैकेंसी अपने आप में बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी में यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको अपने आप में बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा कि चलो हम इतना बड़ा पोस्ट में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी सीडीएस, ठीक है। यूपीएससी सीडीएस की नई वैकेंसी आई है। सीडीएस का मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यदि आप भारतीय सेना में जाकर के एकदम ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर, जैसे कि कर्नल बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, आपको डिसीजन लेने का पावर रहेगा। जैसे कि आप बीएसएफ का आपको सुप्रीमो बना देगा, मतलब बीएसएफ की जितनी भी सारी चीजें होंगी वो आपके अंडर में होगी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पोस्ट है, ठीक है। ये कांस्टेबल और एसआई वगैरह नहीं है, ये दोस्तों बहुत ही हाई रैंक, जैसे कि एक आईएएस का लेवल का आप सोच सकते हैं कि एक डीसी डीएम जो होता है उस लेवल का आप सेना में जाकर के ऑफिसर बनेंगे, बड़े लेवल का। तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगा, आपका उठना बैठना डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ होगी, रक्षा मंत्रालय का जो भी आदेश वगैरह आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वो नीचे जाकर के आपको ही अप्लाई करना होगा पूरी फोर्स में। तो ये सारी चीजें होती है, तो काफी बढ़िया इस पे सीट निकला है। इस बार यूपीएससी सीडीएस में टोटल पद निकाला गया है 457, टोटल 457 वैकेंसी इन्होंने इस बार दिया है। तो लगभग हर साल ये इतना ही देते हैं। एज का बात करेंगे दोस्तों, इसका एज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिया जाता है कि इतना से इतना के बीच यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि यदि इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इस डीओबी के अंडर में आप आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने में फी की यदि बात करेंगे तो 200 रुपए ये पैसा मांग रहे हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी या महिला हैं तो आपसे यहां पर पैसा नहीं लगेगा, 0 पेमेंट में आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे इसका अप्लाई कब से होगा, तो देखिए 11 दिसंबर से इसका ऑनलाइन चालू हुआ है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 इसका अंतिम तिथि है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करेंगे तो आपने किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ऑन एन एवरेज यदि बात करेंगे तो 60,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा जैसा ही आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो काफी बढ़िया बढ़िया इस पे पोस्ट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों योग्यता। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 31 तारीख इसका लास्ट डेट है। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। तो देखिए हमारी जो तीसरी वैकेंसी है ये भी काफी बढ़िया वैकेंसी है। जो विद्यार्थी यूपीएससी सीडीएस, देखिए सीडीएस जो आप भर रहे हैं ये तो हो गया ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यूपीएससी में एक और वैकेंसी आता है जिसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। इसको ज्वाइन करके आप तीनों सेनाओं में ऊंचा ऊंचा पोस्ट पर जा सकते हैं। कम उम्र में यदि आपको सेना में बड़ा बड़ा नौकरी चाहिए तो ये सबसे बेस्ट मौका होता है एनडीए, ठीक है। आपने नाम सुना होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसपे आप तीनों सेनाओं में जा सकते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ठीक है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है। इसको ज्वाइन करके आप ऊंचा ऊंचा पोस्ट में जा सकते हैं। इस बार इन्होंने टोटल सीट जो जारी किया है 406 वैकेंसी इन्होंने दिया है, 406। तो यूपीएससी सीडीएस में 457 है, इस पे 406, इस तरह से इन्होंने सीट दिया है। एज का बात करेंगे तो एज इनका भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज होता है। तो आप देख सकते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में यदि आपका उम्र है तो आप यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपडेट। यहां पर बात करेंगे फी कितना लग रहा है भरने में, तो आपको केवल 100 रुपए यहां पर पैसा देना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को। बाकी एससी एसटी और महिला वर्ग के विद्यार्थियों को यहां पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका ऐसे ही फॉर्म भरा जाएगा। अप्लाई की बात करेंगे तो देखिए जब भी ये वैकेंसी आता है ना तो सीडीएस और एनडीए दोनों एक साथ अप्लाई चलता है। तो 11 दिसंबर से ऑनलाइन चालू है, 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। तो याद करके फॉर्म भर दीजिएगा। योग्यता की बात करेंगे तो यदि आपने 12th पास कर रखा है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल की काफी लाजवाब भर्ती है। क्लियर है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा वैकेंसी है, यूपीएससी सीडीएस और एनडीए आप भर सकते हैं। चलिए आपको 4 नंबर वैकेंसी हम बताते हैं। तो देखिए हमारी लिस्ट पर जो चौथा वैकेंसी है ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। इस पे नायब तहसीलदार, ठीक है, इस तरह से बहुत, जैसे कि जेलर वगैरह का भी सीट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका विभाग समझते हैं। इसका डिपार्टमेंट है
यूके, देखिए पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इस पे टोटल जो पोस्ट निकला है, टोटल पोस्ट निकला है 113। काफी बहुत सारा सीट है, आप देख लीजिएगा एक बार। एज का बात करेंगे तो एज की बात करेंगे तो देखिए एज आपका कम से कम 21, अधिक से अधिक 42 तक यदि एज है तो आपको अप्लाई करने दिया जाएगा। साथ ही साथ जो जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको यहाँ पर उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। और अदर स्टेट के स्टूडेंट आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डाल दीजिएगा, ठीक है। फी का बात करेंगे दोस्तों तो फी इस पे थोड़ा सा देखिए, इस पे लग रहा है 172 रुपया 30 पैसा, ठीक है। इसके बाद इस पे SC ST का लग रहा है 82 रुपया 30 पैसा, ठीक है। इसके साथ PH कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पर 22 रुपया 30 पैसा यहाँ पर पेमेंट इन्होंने मांगा है। ये है जनरल OBC EWS का, अदर स्टेट का भी इतना ही लगेगा। और SC ST का 82 रुपया 30 पैसा लगेगा और 22 रुपये 30 पैसा लगेगा PH विद्यार्थी, जो भी दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का इतना लगेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 13 दिसंबर से ऑनलाइन चालू हो गया है। लास्ट डेट इसका है 4 जनवरी 2025, ठीक है। तो 4 जनवरी से पहले आपको फॉर्म को भर देना है। उत्तराखंड में जाकर के आप ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी भर पाएंगे, क्लियर है। तो हमने आपको टोटल 4 वैकेंसी बता दिया। दो वैकेंसी मैंने सेना में बताया, जैसे UPSC CDS और NDA, और एक वैकेंसी मैंने बताया मध्य प्रदेश बिजली विभाग, और एक वैकेंसी मैंने बताया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन तमाम वैकेंसी का अलावा अभी और भी बहुत सारा वैकेंसी आएगा, तो चैनल को आप लोग याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर तरह का जॉब का इंफॉर्मेशन आपको बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।